जिनको एक महा ठग आया बाराबंकी में और उसने इस कदर लूटा कि आज इन सबकी जिंदगी जो है वो पटरी से नीचे उतर गई है। दो लड़की के शादी के हम पैसा रखे रहे और मांग जांच के हम लाए, खेते में क्लस्टर बेचे, पिकअप बेचे, सब वही में जमा करा दें कि हमारा नहीं दे पाएंगे तो हमारा घर खेत है, हम तुमको पैसा देंगे, तुम्हारी लड़की की शादी हो गई। अब बताइए हम लड़की हमारी शादी करने के लायक ही, हम कहाँ से हमारे पैसा लाए। और उस कंपनी का नाम था LUCC। यह ऐसी कंपनी जो न सिर्फ बाराबंकी बल्कि आसपास के तमाम जनपदों में ऐसे बेसहारा और गरीब लोगों को कंगाल बना के उसका जो ओनर था छू मंतर हो गया। पेट्रोल डाल के फूंक लेंगे अपने, तुम्हारे तो यहाँ आके, हाँ हमारा पैसा हमको चाहिए, हमारा लड़की की शादी करना है। तो है कम से कम 7 लाख रुपए साहब, 7 साल से जमा कर रहे थे, हस्बैंड वाइफ दोनों लोग। बाराबंकी में हम मौजूद हैं और बाराबंकी के ऐसे लोग हमारे साथ में मौजूद हैं जिनको एक महा ठग आया बाराबंकी में और उसने इस कदर लूटा कि आज इन सबकी जिंदगी जो है वो पटरी से नीचे उतर गई है। आप पीछे मेरे तस्वीरें देख पा रहे होंगे, ये दुकानें हैं छोटी छोटी और ये पारिजात जो वृक्ष है उसके मुख्य द्वार पे ये सभी दुकानें हैं और यहीं पर यह सब दुकानदार हैं। बाराबंकी में उस महाठग ने ये काम किया कि 50 रुपए से लेकर 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए आप जैसे भी जमा करो और 1 साल के बाद में प्रॉफिट यानी कि कुछ प्रॉफिट देकर आपका पैसा वह कंपनी रिटर्न करेगी। और उस कंपनी का नाम था LUCC। यह ऐसी कंपनी जो न सिर्फ बाराबंकी बल्कि आसपास के तमाम जनपदों में ऐसे बेसहारा और गरीब लोगों को कंगाल बना के उसका जो ओनर था छू मंतर हो गया। तमाम वो लोग हैं जो पीड़ित लोग हैं और इनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे। क्या हुआ था माताजी, क्या नाम है आपका और कैसे कैसे ये? दायावती नाम है और हमारे राम नरेश फूफा जो रहे गांव के, हमारी 2 लड़की के शादी के हम पैसा रखे रहे और मांग जांच के हम लाए, खेते में क्लस्टर बेचे, पिकअप बेचे, सब वही में जमा करा दें कि हमारा नहीं दे पाएंगे तो हमारा घर खेत है, हम तुमको पैसा देंगे, तुम्हारी लड़की की शादी हो गई। अब बताइए हम लड़की हमारी शादी करने के लायक ही, हम कहाँ से हमारे पैसा लाए। कई रुपए गए थे? हमारा 1500 खाता चलत रहा है, 1500 रुपए रोज का, 501 है, 501 है, ये इतना हमारे 4-6 खाता चलत रहा है। हमारा 8 लाख और 16,000 रुपया है। कितना रुपए आपको मिलता है हमका, हम पढ़े लिखे नहीं, हमारा लड़का जानता है। मगर आप बताइए हमारी लड़की की शादी है, हम कहाँ से पैसा पाए तो हम शादी करें। कौन बता दिया आप लोगों कैसे स्कीम में पैसा लगाओ, जाओ इससे फ्रॉड? राम नरेश वर्मा। अब क्या करोगी, अब बिटिया की शादी करनी? हम तो दरोगा से बोले रहे हैं कि हम पेट्रोल डाल के फूंक लेंगे, लाके तुम्हारे पूछ लीजिए दरोगा साहब, हमारा कुछ नहीं सुने आज तक। हम दरोगा से पूछे, हम जहाँ जहाँ गए हम सबसे बताए पेट्रोल डाल के फूंक लेंगे अपने, तुम्हारे तो यहाँ आके, हाँ हमारा पैसा हमको चाहिए, हमारा लड़की की शादी करना है, हमारा पैसा नहीं मिलेगा तो हम पेट्रोल डाल के फूंक लेंगे अपने आप को, हम छुट्टी पा जाएंगे। यही सब दुकान, यही सहारा है हमारे, यही सहारा है। घर से खेती है तो हमारे घर में तो हमारे आदमी से हमसे बनती नहीं है। हम अपनी दुकान खोल के अपने बिटिया लड़कियों की शादी करना चाहते रहे। 2 लड़की हमारी शादी के लायक ही हैं, एक 20 साल की लड़की है, एक 18 साल की लड़की। बताइए हम कहाँ से पैसा लाए। आप भी देते थे पैसा? हाँ देते थे। कितना दिए थे पैसे? हम लोग देते थे, एक 7 साल का खाता था, एक 3 साल का था। तो कितना महीने का जमा करते थे? 50 रुपया डेली का महीना, 1500 रुपया महीने का। तो एक आध बार कुछ वापस हुआ था पैसा? वापस तो हुआ। हाँ, तो कितना प्रॉफिट मिला था? यही 400-500 रुपये देते थे, बस ज्यादा नहीं। कितने रुपए पे? जैसे 50 रुपया पे है तो 2000 दे दिन बस। तो वो पैसा हमका देख पड़ता रहा है इस तरीके से। लेकिन सवाल यह है, अभी कुछ लोगों की गिरफ्तारी बाराबंकी पुलिस ने इस प्रकरण में किया था, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन महज 4-5 लोगों की गिरफ्तारी करने से इनका जो पैसा है, सवाल तो ये है कि मुख्य आरोपी को पकड़कर इनका पैसा जो है गरीबों का वह वापस दिलवाया जाए, या सिर्फ 4-5 लोगों की गिरफ्तारी करके फाइल क्लोज कर देने से इनके समस्या का समाधान नहीं होगा। आप सब लोग जब देते थे, किसने बताया था कि ऐसे पैसे दे दिया करो? राम नरेश ने कहा था कि हमारे पास जमा करो, तो हमने 50 रुपये से पहले जमा किया था, वो हमको निकाल के दे गए थे। उसके बाद में मैंने 150 रुपया चालू किया था जमा करने का, वो भी डेट पूरा हो गया। तब तक बताया कि बैंक चली गई है, जो बैंक देगी पैसा तो वापस देंगे, नहीं देंगे। सब लोग यही दुकान करते हाँ, हम लोग यही दुकान करते थे और उन्होंने ये भी कहा था कि बैंक जाए चाहे जहाँ चली जाए, लेकिन हमसे तुम जानो पैसा हम देंगे तुमको।
वो ऐसा बोलते थे। वो अब वो फरार हो गए। अब जो मांगने गए तो बोल रहे हैं कि अब बैंक चले गए तो हम पैसा कहाँ से ला के दें आपको। तो बिना जाने समझे ऐसी कंपनी के लोगों को क्यों पैसा लगा अब दें? वो हमारे गांव के थे, इसलिए जान करके कि हाँ चलो भाई अच्छे आदमी हैं और यहाँ पैसा जमा करें, हमारा मिल जाएगा। 2 खाता पूर्ण हुए, हमको पैसा मिला। आपका कितना गया पैसा? हमारा तो थोड़ा 11,000 रुपया गया है अभी तक। बस हम 1 ही साल का खुलाए थे, 50 रुपया रोज वाला। हाँ, ये पासबुक क्या है? वही पैसा जमा जी सर, यही पैसा है। चढ़ा के देते थे? जी जी, चढ़ा के दे देते थे और कहते कि हमको जानो, पैसा हमको आप दे रहे हो और पैसा हम देंगे, कंपनी से तुमको मतलब नहीं है। भाई यही बात कहते थे। हम 7 साल से सर उससे खाता चला रहे हैं। कितना पैसा आपने हम दोनों का पैसा है कम से कम 7 लाख रुपए साहब। 7 साल से जमा कर रहे थे, हस्बैंड वाइफ दोनों लोग। कितना रुपए महीने जमा करते थे? अरे कई खाते सर हमारे थे। हमारे पापा के खाता है, मम्मी के है, हमारी ये वाइफ है, वाइफ के खाता है, हमारा है। सब लोग मतलब मिल के खाता चलाते थे। 7 लाख रुपया जमा है और ब्याज देने को कहा था। 8 लाख रुपया मतलब देने को कहा था। जी सर। तो इस तरीके से ये तमाम जो लोग हैं वो पीड़ित हैं और छोटी छोटी इनकी दुकानें हैं और 10, 20, 50, 100, 500, 1000 जो इनके व्यवस्था होती थी वह एक ऐसी कंपनी में देते थे और उस कंपनी में इनको ये लालच थी कि शायद कुछ पैसा हमें एक्स्ट्रा मिलेगा और एक्स्ट्रा के लालच में किसी का 10 लाख, किसी का 8 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 15 लाख लेकर और वह जो बेईमान है, फ्रॉड है, ठग है, वह फरार हो गया। और यहाँ की माननीय पुलिस ने उस फ्रॉड पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। अब वह फ्रॉड कब मिलेगा, इनका पैसा कौन वापस करेगा, सवाल तो यह है। इनाम की बात नहीं है और ना ही 4-5 लोगों गिरफ्तारी करने की बात है। सवाल तो यह है कि इन गरीबों के 10-10, 5-5 लाख रुपए लेकर और 75 करोड़, इतनी बड़ी रकम तकरीबन ये अंदाजे से जो बताई गई है वो 75 करोड़ सिर्फ बाराबंकी का। लेकिन यह जो पूरा गिरोह था वह आसपास के जनपदों में भी फैला था और वहां से भी इसी तरीके की ठगी की गई है। लेकिन यहां पे शिकायत हुई, इस पूरे प्रकरण को उजागर किया गया तो पुलिस ने इंटरफेयर किया और 4-5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इनका जीवन यापन अब कैसे होगा और इनका दर्द कौन सुनेगा? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उस महाठग को पकड़ा जाए और इनके पैसे दिलवाया जाए, या सिर्फ 4-5 लोगों को गिरफ्तार करके इस पूरे प्रकरण को दबाकर खाना पूर्ति कर दिया जाए? इस खबर पर आपकी क्या राय है? उस बेईमान को क्या सजा मिलनी चाहिए और इन गरीबों के लिए क्या आप आवाज बनना चाहते हैं? ये कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएं। कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, एनडी न्यूज बाराबंकी।